साथियों नमस्कार। यूपीएस के बाद एक और बड़ी खुशखबरी जिसका जिक्र हम बाद में करेंगे। पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो या चर्चा हम डालें वो आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से यूपीएस के बाद एक और बड़ी खुशखबरी, उस खुशखबरी का जिक्र हम करेंगे। पहले यूपीएस को समझ लेते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत कोई कर्मचारी अगर 25 साल की सेवा करता है उसे 50% पेंशन मिलेगी और उस 50% पेंशन का जो फॉर्मूला रहेगा, जिस डेट को वो रिटायर हुआ है उस डेट से पिछले 12 महीने का सैलरी का एक एवरेज बनाया जाएगा और उस बेसिक का 50% उसको पेंशन के रूप में मिलेगा। किसी कर्मचारी ने अगर 10 साल की सेवा की है तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत उसको 10,000 रुपये महीने पेंशन मिलेगी। बशर्त यह है 10 साल की सेवा के बाद अगर वो नौकरी छोड़ता है तो, और 25 साल हो गई तो 50% मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पर चर्चा बहुत होने लग गई है इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के। कई पक्ष नाराज हैं, कई पक्ष कह रहे हैं कि हमें चाहिए तो सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए, ये यूपीएस नहीं चाहिए। कोई कह रहा है कि ये यूपीएस एनपीएस से भी खराब है। लेकिन हमने जो स्टडी किया है, हमने जो पढ़ा है, हमने जो समझा है, उसको ध्यान में रखते हुए हम ये जरूर कहेंगे कि एनपीएस से कहीं बेहतर है यूपीएस। क्यों? क्योंकि एनपीएस के तहत आपको पेंशन बहुत ही कम मिलती थी और एक कर्मचारी के लिए रिटायरमेंट के बाद पेंशन का कम होना उसके जीवन के दूसरे दौर की जो गारंटी है, जो सुरक्षा है, वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाती है। क्योंकि कई प्रकार के चैलेंजेस आते हैं और फाइनेंशियली तौर पर अगर आप मजबूत नहीं हैं तो आपका रिटायरमेंट के बाद का जीवन कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई देगा, आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कमजोरी आएगी। इसलिए एनपीएस से कहीं बेहतर है यूपीएस, क्योंकि यूपीएस के तहत आपको गारंटीकृत 50% पेंशन मिलेगी और 10 साल की सेवा के बाद अगर नौकरी छोड़ते हैं तो 10,000 रुपये महीने मिलेंगे। तो बहुत बेहतर है एनपीएस से यूपीएस। अब दूसरा, कई लोग कह रहे हैं कि यूपीएस में 10% कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू रहेगा तो फिर फायदा ही क्या है। भाई 10% कंट्रीब्यूशन तो एनपीएस में भी था, सरकार का भी कंट्रीब्यूशन था, लेकिन यूपीएस में सरकार का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है। यूपीएस के तहत सरकार 18.5% अपना कंट्रीब्यूशन देगी। मोटे तौर पर आपको ब्रॉडली समझा दिया कि यूपीएस में आपको कितनी % पेंशन मिलेगी कितने साल सर्विस करने के बाद। और भी ब्रॉड तरीके से जानना है और भी गहराई से जानना है तो हमारे लाइव सेशन में जाइए। लाइव वीडियो हमने बहुत बनाई है, 3-4 वीडियो बनाई हैं, उसमें खूब चर्चा हुई है एक एक पॉइंट के ऊपर कि जो एनपीएस के तहत रिटायर हो गए उनका क्या होगा, जो एनपीएस के तहत पेंशन ले रहे हैं क्या वो यूपीएस चुन सकते हैं। वो सारी डिटेल हमने लाइव सेशन में चला रखी है, आप उसमें जाकर के जरूर देखिएगा। अब बात कर लेते हैं यूपीएस के बाद केंद्र सरकार की तरफ से एक और बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, और वो भी जल्द मिलने वाली है। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए उनकी सैलरी और पेंशन में फिर से इजाफा देखने को मिलेगा और वो इजाफा मिलेगा 1 जुलाई 2024 से बढ़ने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर के। क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से अगले महीने यानी सितंबर के महीने में डीए और डीआर यानी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की घोषणा की जाएगी, जो कि अनुमानित है कि 3% की बढ़ोतरी पूरी तरह से संभव नजर आ रही है और उसकी घोषणा भी जल्द केंद्र सरकार कर देगी। जिसके बाद डीए और डीआर का विद एरियर भुगतान भी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को होगा, जिसके तहत उनकी सैलरी और पेंशन में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उसके अलावा एक और बड़ी खुशखबरी है पूर्व सैनिकों के लिए, क्योंकि पूर्व सैनिकों का 1 जुलाई 2024 से ही 1 रैंक 1 पेंशन 3 के तहत उनकी पेंशन में रिवीजन होना है। 1 जुलाई 2024 से उनकी पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और यहां पर फायदा उनको ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उनकी बेसिक पे रिवाइज होगी और बेसिक पे में बढ़ोतरी होगी, यानी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी होगी तो डीए भी बेसिक पेंशन पर लगता है। ओवरऑल देखें तो पूर्व सैनिकों को 1 जुलाई 2024 से डबल बेनिफिट होगा। ओआरओपी 3 के तहत उनकी पेंशन का रिवीजन और महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी भी। तो कुल मिलाकर के पूर्व सैनिकों को होने वाला है डबल फायदा और केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को होने वाला है डीए और डीआर का फायदा।
और 1 अप्रैल 2025 से लाखों कर्मचारियों को यूपीएस का होने वाला है फायदा। और यूपीएस के ऊपर डिटेल्ड वीडियो हमने लाइव सेशन में जरूर चला रखी है, उसको जरूर देखिएगा, एक एक पॉइंट को समझा रखा है। तो दोस्तों, यूपीएस की खुशखबरी मिल चुकी है, अब आ रही है डीए और डीआर की खुशखबरी और ओआरओपी 3 की खुशखबरी। ओआरओपी 3 90% काम हो चुका है, बस लास्ट पूंछ रह गई है और कभी भी रिवाइज्ड पेंशन टेबल जारी की जा सकती है पूर्व सैनिकों के लिए, जिसके बाद पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी कि कितनी पेंशन में रिवीजन उनका 1 जुलाई 2024 से होने वाला है या होगा। इसके साथ साथ जिस तरह कर्मचारी संगठन सरकार पर दबाव बना रहे हैं, उससे एक और अनुमान लगाया जा रहा है, अब उम्मीदें दोबारा जग गई हैं कि केंद्रीय कर्मियों का और पेंशन भोगियों का जो बाकी मांग है, 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग, 18 महीने के डियरनेस अलाउंस के एरियर को रिलीज करने की मांग और कम्यूटेशन की रिकवरी को कम करने की मांग, जो अवधि है 15 वर्ष की जगह 12 वर्ष के अंदर करने की मांग, इसके ऊपर भी सरकार पर दबाव बन रहा है, क्योंकि बार बार कर्मचारी संगठन, पेंशन भोगी संगठन सरकार को अभ्यावेदन दे रहे हैं, मांग पत्र सौंप रहे हैं इन मांगों को लेकर के। और कहीं ना कहीं अगले पे रिवीजन के ऊपर भी जल्द ही रास्ता साफ होता हुआ नजर आएगा। हो सकता है कि 8वां वेतन आयोग का गठन ना हो, लेकिन तस्वीर जरूर साफ होगी कि अगला पे रिवीजन केंद्रीय कर्मियों का, पेंशन भोगियों का आखिरकार किस फॉर्मूले के तहत होगा। इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं सरकार विचार कर रही होगी और जिसका ऐलान जल्द ही आने वाले समय में देखने को मिलेगा। दूसरा, 18 महीने डीए एरियर को लेकर के हालांकि सरकार की तरफ से अभी साफ तौर पर कह दिया गया है कि राजकोषीय घाटे के चलते ये कर पाना संभव नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, लेकिन कर्मचारी संगठन और पेंशन भोगी संगठन बार बार सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि डीए और डीआर 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार जो खुद सरकार ने अप्रूव की थी, वो केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को मिलना चाहिए और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है। तो कहीं ना कहीं संगठनों के दबाव से आने वाले समय में 18 महीने के डीए एरियर को रिलीज होते हुए भी हम देखेंगे, उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से एक मांग पूरी हुई है काफी लंबे संघर्ष के बाद, उस तरह से बाकी मांग भी पूरी हो सकती हैं। अब देखना यह है कि संगठन बाकी मांगों के ऊपर सरकार पर किस तरीके से दबाव बनाता है और किस प्रकार केंद्रीय कर्मियों को, पेंशन भोगियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम करता है, उनकी सैलरी, उनकी पेंशन, उनके बकाये का भुगतान करने के बाद। तो दोस्तों, अंत में फिर से कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और संगठनों के इस बड़े संघर्ष का जो बड़ा परिणाम निकला है वो बेहद ही सराहनीय है इसमें, क्योंकि इस सरकार से अपनी मांग मनवाना ये बहुत टेढ़ी खीर है और कहीं ना कहीं एनपीएस के बदले अगर यूपीएस मिल रहा है जिसमें गारंटीकृत पेंशन है 50%, तो बहुत बेहतर है, क्योंकि मौजूदा सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि 50% पेंशन देने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की घोषणा करके सरकार ने एक बहुत बड़ा तोहफा केंद्रीय कर्मियों को दिया है, जिसके तहत कहीं न कहीं रिटायरमेंट के बाद का जीवन एक कर्मचारी का सुरक्षित होगा, क्योंकि यूपीएस के तहत 50% पेंशन मिलना बहुत ही बेहतर माना जाएगा। उससे उस कर्मचारी का, उस पेंशनर का जो रिटायरमेंट का जीवन है वो बेहतर रहेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर रहेगा, घरेलू खर्चे उसके निकलते रहेंगे और परचेसिंग पावर भी उसकी बढ़ेगी। तो दोस्तों, एनपीएस से बेहतर है यूपीएस, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हाँ, यूपीएस की तुलना ओपीएस से नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों की शर्तें अलग अलग हैं। तो अंत में दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए अगर थोड़े पैसे हैं तो ज्वाइन बटन का इस्तेमाल जरूर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।